बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान तौहीद। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताजशाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकरिब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और इसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचा हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से इनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ की एक गार में इनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर इनकी वालिदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। इस ज़माने में आम तौर पर लोग सितारों की पूजा किया करते थे। एक रात आप अलैहिस्सलाम ने ज़हरा या मिश्तरी सितारा को देखा तो कौम को तौहीद की दावत देने के लिए आपने नहायत ही नफीस और दिलनशीन अंदाज में लोगों के सामने इस तरह तकरीर फरमाई कि ए लोगों, क्या सितारा मेरा रब है। फिर जब वो सितारा डूब गया तो आपने फरमाया कि डूब जाने वालों में से मैं मोहब्बत नहीं रखता। फिर इसके बाद जब चमकता चांद निकला तो आपने फरमाया कि क्या ये मेरा रब है। फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत न फरमाता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में से होता। फिर जब चमकते दमकते सूरज को देखा तो आपने फरमाया कि ये तो इन सब से बड़ा है, क्या ये मेरा रब है। फिर जब ये भी गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि ए मेरी कौम, मैं इन तमाम चीज़ों से बेजार हूँ जिनको तुम लोग खुदा का शरीक ठहराते हो, और मैंने अपनी हस्ती को इस ज़ात की तरफ मतवज्जा कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया है। बस मैं सिर्फ इसी एक ज़ात का आबिद और पुजारी बन गया हूँ और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। फिर इनकी कौम इनसे झगड़ा करने लगी तो आपने फरमाया कि तुम लोग मुझसे खुदा के बारे में झगड़ते हो। इस खुदा ने तो मुझे हिदायत दी है और मैं तुम्हारे झूठे माबूदों से बिल्कुल नहीं डरता। सुन लो, बगैर मेरे रब के हुक्म के तुम लोग और तुम्हारे देवता मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरा रब हर चीज़ को जानता है। क्या तुम लोग मेरी नसीहत को नहीं मानोगे। इस वाक़ये को मुख्तसर मगर बहुत जामे अल्फाज में कुरान मजीद ने यूं बयान फरमाया है। तर्जुमा। फिर जब इन पर रात का अंधेरा आया, एक तारा देखा, बोले इसे मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वो डूब गया, बोले मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले। फिर जब चांद चमकता देखा, बोले इसे मेरा रब बताते हो। फिर जब वो डूब गया, कहा अगर मुझे मेरा रब हिदायत न करता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में होता। फिर जब सूरज जगमगाता देखा, बोले इसे मेरा रब कहते हो, ये तो इन सब से बड़ा है। फिर जब वो डूब गया, कहा ए कौम, मैं बेजार हूँ इन चीज़ों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। मैंने अपना मुंह इसकी तरफ किया जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, एक इसी का होकर, और मैं मुशरिकों में नहीं। खुदा हाफिज़।